और एक और बड़ी खबर यह कि चार्ली किर्क को स्नाइपर ने गोली मारी। 200 मीटर दूर से एक छत से ये गोली मारी गई है, यानी स्नाइपर इस छत पर था और यहीं से ही हमलावर ने गोली मारी है चार्ली किर्क को। स्नाइपर का जो वीडियो है वो भी सामने आ गया है। आप देख रहे हैं थोड़ी दूर पर 200 मीटर की दूरी पर ही ये बिल्डिंग है, इसकी छत पर मौजूद है स्नाइपर, हमलावर मौजूद है और यहीं से ही गोली मारी गई निशाना साधते हुए। पुलिस स्नाइपर की तलाश में जुटी। और अमेरिकी रक्षा मंत्री इस बीच आपको बता दें पीट हेग्सेथ ने चार्ली किर्क को श्रद्धांजलि दी है। अमेरिकी सैनिकों के साथ हेग्सेथ की श्रद्धांजलि देने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो ये बताती हैं कि आखिर चार्ली की हत्या अमेरिका के लिए कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा झटका है। ये तस्वीरें बता रही हैं श्रद्धांजलि तो दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद कैसे कोई हमलावर गोली मार सकता है, निशाना साध सकता है। बड़ी खबर यह भी कि चार्ली किर्क की हत्या पर ट्रंप ने दुख जताया है। चार्ली किर्क को महान देशभक्त भी बताया गया है। यह अमेरिकी इतिहास का काला दिन है, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया। अमेरिका में राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। तो ट्रंप को आपने सुना, गुस्से में ट्रंप नजर आ रहे हैं और चार्ली किर्क को श्रद्धांजलि हर नेता दे रहा है अमेरिका का। लेकिन बड़ा सदमा यह है कि चार्ली किर्क को आखिर निशाना क्यों बनाया गया, क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है इस पूरी घटना के बाद। अब आपको बताते हैं चार्ली की हत्या अमेरिका के लिए क्यों काला दिन बताया जा रहा है। सालों से कट्टरपंथी वामपंथी लोग चार्ली की तुलना नाजियों और दुनिया के सबसे बुरे हत्यारों और अपराधियों से करते आए हैं। ऐसी बयानबाजी अमेरिका में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है और इन्हें तुरंत रोकना होगा। मेरी सरकार इस तरह के अत्याचार और राजनीतिक हिंसा के जिम्मेदार लोगों को ढूंढ निकालेगी, साथ ही वित्तीय मदद और समर्थन करने वालों पर भी कार्रवाई करेंगे, ये कहा गया। हत्यारे ने चार्ली की आवाज गोली से शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया, क्योंकि हम सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आवाज, उनका संदेश, उनकी लेगेसी आने वाले कई पीढ़ी याद करेंगे। आज की इस घटना से चार्ली की आवाज पहले से कहीं बड़ी और भव्य हो गई है। और आपको बता दें कि चार्ली किर्क का पुराना बयान भी लगातार वायरल हो रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद एक उन्होंने बयान दिया था जो वायरल हो रहा है। इस्लाम का इस्तेमाल करेगा लेफ्ट, ये कहा था चार्ली किर्क ने और यही वायरल है स्टेटमेंट। अमेरिका को झुकाने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल हो रहा है। मार्क्सवाद पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इस्लाम के साथ मिलकर अमेरिकी जीवन शैली पर हमला हो रहा है। ये चार्ली किर्क के शब्द थे जब उन्होंने पहले बोला था और उनका फिर बयान वायरल हो रहा है। उनकी मौत के बाद ये बयान वायरल हो रहा है। तो चार्ली किर्क का पुराना बयान हम आपको बता रहे हैं जो वायरल है। चार्ली किर्क की हत्या के बाद उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल के दफ्तर में चार्ली और उनका परिवार पहुंचा था और वो भी अब सामने आई हैं। लोग उनके परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, हमने चार्ली किर्क को सुना, उनका बयान एक ऐसा आक्रामकता के तौर पर आगे बढ़ रहा है जिसमें इस्लाम के प्रति एक नफरत या कट्टरपंथ की बात कही गई कि अमेरिका के काले इतिहास के लिए इस्लाम जिम्मेदार है। आखिर ये हुआ क्यों और स्नाइपर जो हमलावर थे उनके बारे में क्या पता लग पाया अब तक एजेंसियों को? खैर देखिए, चार्ली किर्क की विचारधारा हो, बयान हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि वो बहुत विवादित बयान थे, विवादित विचारधारा थे, लेकिन इसके बावजूद किसी की हत्या को उचित नहीं ठहराया जा सकता है बिना उसके बयान से सहमत हुए बगैर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति का दोस्त है, उसका करीबी है, उसका कट्टर समर्थक है, उसको मारा गया है और खुलेआम मारा गया है और अभी तक हमलावर नहीं पकड़ा गया। कौन है ये हमलावर और अमेरिका में चल क्या रहा है? मतलब पहले जब डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम एक बिल्डिंग की छत से एक स्नाइपर ने गोली चलाई थी, तब वो सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा घेरे में थे, तब तो उन्होंने कह दिया था कि जो बाइडेन फेल हो गए हैं। अब तो ट्रंप की सरकार है और उनके कट्टर समर्थक को गोली मारी गई और अभी तक हमलावर पकड़ा नहीं गया है। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ये लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे 9/11 के तुरंत बाद राष्ट्रपति बुश ने कह दिया था कि तालिबान और ओसामा बिन लादेन का इसमें हाथ है। अमेरिका में ये एक अलग सा कल्चर है कि पहले हमलावर को पकड़ो नहीं, पहले जांच नहीं करो, लेकिन ये बता दो कि दोषी कौन है। इन सब के बीच में है कि अमेरिका में आखिर कितनी बड़ी साजिश चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से चार्ली किर्क के मौत के बाद
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूरी की पूरी जो एक पॉलिटिकल पार्टी एक नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रही है, तो क्या इसका बदला लिया जाएगा? क्या अमेरिका में सिविल वॉर हो सकता है? जिस तरीके से चार्ली किर्क के विचारधारा को प्रमोट करके ये बात कही जाती है, चार्ली किर्क की तो जिस तरह से मौत हुई है, कायदे से उसी समय हत्यारे को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन FBI नहीं पकड़ पा रही है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो एजेंसियां हैं वो सब अभी तक कोई सुराग नहीं हासिल कर पाई। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और अगले आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे अमेरिकी राजनीति के लिए। बड़ी बात है, अब ये पता लगाना सबसे बड़ी बात होगी एजेंसियों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, जांच एजेंसियों के लिए कि आखिर यहां पर चार्ली किर्क का दुश्मन कौन रहा और क्या इस हमले के जरिए ट्रंप पर निशाना साधने की कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका जानकारी देने के लिए।